Hello students, today we will read the chapter 2nd of Beehive of your ninth class, and the chapter name is The Sound of Music. Part 1. Today we will start with the part 1. Part 1 name is Evelyn Glennie Listen to Sound Without Hearing It. आप इसके टाइटल से ही समझ सकते हो. एवलिन ग्लैनी की सुनती थी आवाज़ को, किसके? विदाउट हियरिंग, बिना सुने. कैसे सुनती होगी? तो इसी के ऊपर ये सस्पेंस है, ये आपको पता लगेगा अंदर स्टोरी में क्या होता है, कैसे वो सुनती थी, बिना सुने आवाज़ को कैसे सुन लेती थी. लेट्स स्टार्ट. रश आवर्स क्राउड जोशल फॉर द पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. जोशल होता है पुश रफली, कि एक दूसरे को धक्का मुक्की मार के क्या आगे निकलना. तो क्राउड, भीड़ लगी हुई थी और भीड़ एक दूसरे को धक्का लगा के इसका मतलब अपनी जगह बना रही थी ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. कि जो अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म था, हमने प्लेटफॉर्म पे देखी होगी कितनी भीड़ होती है. जैसे मेट्रो में होता है, धक्का मुक्की होके वो अपनी जगह बनाते हैं, ऐसे ही वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी. वहाँ पे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे अ सिंगल गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स. एक लड़की थी जो कि 17 साल की थी, बट उससे भी यंगर लग रही थी, छोटी लग रही थी. वॉज नर्वस येट, वो नर्वस थी, येट एक्साइटेड, और एक्साइटेड भी थी. एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि उसको क्या हो रहा था? वाइब्रेशन हो रही थी, वाइब्रेशन महसूस हो रही थी जो ट्रेन आ रही थी. क्योंकि जब ट्रेन आती है तो पूरी पटरी हिल जाती है, प्लेटफॉर्म हिलता है ना, तो इसलिए उसको भी वाइब्रेशन महसूस हो रही थी. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन. उसका पहला दिन था ये रॉयल एकेडमी करके, म्यूजिक की कोई रॉयल एकेडमी है लंदन में, उसमें उसको जाना था. डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म. कि डॉन्टिंग का मतलब होता है फ्राइटनिंग, इसका मतलब क्या? डरना. कि उसको ये डराने के लिए, एक छोटी सी बच्ची को डराने के लिए बहुत था, जो कि एक स्कॉटिश फार्म से आई थी. उसको डराने के लिए बहुत था, वो डरी हुई थी. इसका मतलब नर्वस भी थी, एक्साइटिंग भी थी और डरी भी हुई थी. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिक फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन द मोस्ट. शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ. कि जो एस्पायरिंग का मतलब होता है प्रोमिसिंग, कि बहुत ही अच्छी. अ पर्सन हु वांट्स टू बी म्यूजिशियन, कि जो म्यूजिशियन बनना चाहता हो, तो वो एक म्यूजिशियन बनना चाहती थी. बट उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था. वो क्या था? शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, कि वो बिल्कुल क्या थी? बहरी थी. प्रोफाउंडली का मतलब होता है कंप्लीटली, इसका मतलब वो पूरी की पूरी बहरी थी, कि थोड़ा बहुत भी उसे सुना नहीं जाता था. इसका मतलब कंप्लीटली वो डेफ थी. एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. जो उसकी लॉस हुआ था, सुनना कम हुआ था, वो ग्रेजुअल था, कि एकदम नहीं हुआ था, ग्रेजुअल हुआ था. ग्रेजुअल का मीनिंग होता है धीमे धीमे होना. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो. उसकी मम्मी ने जब नोटिस किया, जब वो कि कुछ न कुछ गलत है, जब वो 8 साल की थी और वो पियानो बजने की वेट कर रही थी. दे कॉल्ड हर नेम, कि उन्होंने उसका नाम बोला. शी डिडंट मूव, और वो बिल्कुल भी नहीं ली. आई सडनली रियलाइज दैट शी हैडंट हर्ड, और उसकी मम्मी को एकदम रियलाइज हुआ कि उसको नहीं सुना है. सेज इस्बाइल ग्लेनी. इस्बाइल ग्लेनी ने ये बोला, उसकी मम्मी का नाम है ये. फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कॉन्सील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स. कॉन्सील का मतलब होता है छुपाना. क्या मतलब होता है? टू हाइड, इसका मतलब कोई भी चीज छुपाना. उसने बहुत दिनों तक अपनी जो बहरापन था वो छुपाए रखा. किससे? अपने टीचर से और अपने फ्रेंड से. बट बाय द टाइम शी वॉज 11, बट जब वो 11 साल की होगी, हर मार्क्स हैड डिट्रॉयड. डिट्रॉयड का मतलब होता है कि जो कि बिल्कुल वर्ष हो जाए, कुछ भी चीज क्या बिगड़ती जाए, तो उसे बोलते हैं हम डिट्रॉयड. तो उसके जो मार्क्स थे वो वर्स होते जा रहे थे जब वो 11 की थी. एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट टू टेक हर टू. और जो उसके टीचर थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की कि तुम इसे ले जाओ किसी स्पेशलिस्ट के पास जिससे ये ठीक हो जाए. इट वॉज देन द डिस्कवर्ड
then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. कि जब पता लगा कि जो उसकी जो हियरिंग है, उसका सुनना है, वो बिल्कुल ही क्या डैमेज हो चुका है, वीक हो चुका है. इम्पेयर्ड का मतलब होता है डैमेज होना या वीक होना. तो उसका क्या हो चुका था, डैमेज हो चुका था बिल्कुल उसके सुनने की शक्ति. एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, कि जो उसका नर्व डैमेज हुआ था, they were advised that she should not be fitted with hearing aids. कि डॉक्टर्स ने बताया कि सलाह दी कि ये हियरिंग एड से नहीं सुन पाएगी. सेंट टू द स्कूल फॉर डेफ, कि इसे जो बहरों का स्कूल है उसमें क्या करवाना चाहिए, भर्ती करवा देना चाहिए. एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, सी इज एवलिन. एवलिन ने क्या बोला, एवलिन के लिए क्या हुआ, एकदम सब कुछ काला पड़ गया. काला पड़ने का मतलब है यहाँ पे, इसका मतलब सब कुछ खत्म हो गया. क्योंकि ऐसी जब भी आप सुनोगे अपने भी जीवन में तो ऐसा बहुत बड़ा धक्का लगता है ये. When एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, जब एवलिन थी जो कि गिव अप नहीं करना चाहती थी, हार नहीं मानना चाहती थी. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, कि उसने सोचा कि मैं नॉर्मल लाइफ जीऊं. परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और अपना जो उसका म्यूजिक में इंटरेस्ट है उसे ही आगे ले जाऊं. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided she wanted to play it too. उसने एक दिन देखा एक लड़की क्या कर रही थी, जाइलोफोन बजाती, और उसने भी सोचा कि मैं भी जाइलोफोन बजाऊंगी. जाइलोफोन क्या होता है, ये जैसे साइड में आप पिक्चर भी देख रहे होगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है विद रो ऑफ वुडन बार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, कि उसमें वुडन बार्स होती है अलग अलग लेंथ की. एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूजिक बजाने के लिए, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे होगे. हर मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर, बहुत सारे टीचर्स ने उसको क्या किया, डिस्करेज किया कि तुम नहीं बजा सकती. बट परकनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल. परकनिस्ट होता है प्लेयर ऑफ कोई भी परकशन इंस्ट्रूमेंट. परकशन भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बजाने वाले को परकनिस्ट बोलते हैं. तो रॉन फोर्ब्स परकशन बजाता था. उसने उसका पोटेंशियल देखा कि इसमें शक्ति है. ही बिगेन बाय टर्निंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स, और उन्होंने क्या 2 ड्रम्स बजाए उसके सामने अलग अलग नोट्स पे, इसका मतलब अलग अलग आवाज पे. डोंट लिसन थ्रू ईयर्स, ही वुड से, कि तुम अपने कानों से मत सुनो. ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. उसको क्या बोला रॉन फोर्ब्स ने एवलिन को, कि तुम अपने कानों से मत सुनो, क्योंकि कानों से तो वो बहरी थी, कि तुम और किसी अपनी जगह से सुनो. इसका मतलब और कोई सेंस से सुनो, जो कि तुम्हारे 5 सेंसेस होती है, और किसी से सुनने की कोशिश करो. एवलिन ने बोला, सडनली आई रियलाइज दैट आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. एवलिन को एकदम महसूस हुआ कि जो उसके कमर से ऊपर वाला पार्ट था उसको क्या कहते हैं, जो वो हायर ड्रम बजा रहा था, इसका मतलब जोर से बजा रहा था, वो उसे ऊपर वाले शरीर से महसूस हो रहा था, और जो वो लोअर बजा रहा था वो उसे नीचे वाले वेस्ट के जो डाउन थी बॉडी उस पर महसूस हो रहा था. एंड सून फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, जो फोर्ब्स से उन्होंने रिपीट की ये एक्सरसाइज ड्रम बजाने की. सून एवलिन डिस्कवर दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और थोड़ी देर बाद एवलिन को पता लगा कि वो महसूस कर सकती है अलग अलग नोट अपने अलग अलग बॉडी पार्ट से. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, कि वो कह रही है कि मेरे को अब पता लग गया, कि सीख गई हूँ मैं कि कैसे अपना माइंड साउंड जो आवाजें हैं और वाइब्रेशंस हैं उनके लिए अपना शरीर कैसे खोल दूँ. रेस्ट वो शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और जो बचा, शेयर का मतलब होता है कंप्लीट, और जो बचा वो उसकी कंप्लीट डिटर्मिनेशन थी, उसकी एकाग्रता थी मन की, और उसकी मेहनत थी, जिसके कारण वो बहुत बड़े म्यूजिक प्लेयर बने. शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम डेट पॉइंट ऑनवर्ड्स, और उन्होंने वापस मुड़ के देखा कभी भी उसके बाद. शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, एंड बाय द टाइम शी वाज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ. और उसने क्या टूर भी किया, कहाँ का, यूके का, यूनाइटेड किंगडम का, और अपने ऑर्केस्ट्रा के साथ. और जब तक वो 16 की हुई उसने डिसाइड कर लिया कि उसका जीवन में खाली क्या होगा, म्यूजिक ही होगा उसका सारा जीवन, और उसके अलावा कुछ नहीं होगा. शी ऑडिशनड
फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, उसने ऑडिशन भी दिया रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए। स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और उसने हाईएस्ट मार्क भी ग्रैब किए, जितना भी इतिहास था उस एकेडमी का सबसे ज्यादा उसने मार्क्स ग्रैब किए बहरा होने के बावजूद भी। ये देखिए आप, शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। ऑर्केस्ट्रल वर्क होता है स्टूडेंट्स की ग्रुप में परफॉर्म करना, अब वो ग्रुप से कहाँ हो गई थी, सोलो। सोलो का मतलब इंडिविजुअली, अकेले वो परफॉर्म करने लगी। अब एट द एंड ऑफ 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और 3 साल का कोर्स था और 3 साल के एंड तक उसने बड़े बड़े अवार्ड्स जीत लिए थे वहां पे एकेडमी में। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, और ये सब कुछ पाने के बावजूद भी उसको कोई भी हीरोइक की उसमें कोई भी अहंकार नाम की चीज नहीं थी। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर आर यू आर गोइंग, यू विल गेट देयर। अगर तुम मेहनत करते हो और तुम्हें पता है तुम कहां जा रहे हो, तो तुम वहां पे डेफिनेटली पहुंच जाओगे। उनका कहने का अर्थ ये है। एंड शी गोट राइट टू द टॉप, और वो सबसे ऊपर पहुंची। द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉट आफ्टर मल्टी percussionist with a mastery of some 1000 इंस्ट्रूमेंट एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उन्होंने मास्टरी भी पाली बहुत सारे परकनिस्ट पे, जो कि थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट की, हजारों इंस्ट्रूमेंट उन्होंने बजाने सीख लिए। और हेक्टिक का मतलब होता है बिजी, और उनका जो इंटरनेशनल शेड्यूल था वो बिजी रहने लग गया, हेक्टिक रहने लग गया। इसका मतलब उनको बहुत लोग बुलाने लग गए प्रोग्राम्स के लिए। इट इज इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। अब वो क्या कह रहे हैं, इंट्रिगिंग क्या होता है, फैसिनेटिंग या क्यूरियस होना, कि किसी चीज से अट्रैक्ट होना। वो कि सब लोग इसको देख के अट्रैक्ट होते थे कि ये कैसे एवलिन फंक्शन करती है, इसका मतलब एवलिन कैसे म्यूजिक बजा लेती है एफर्टलेसली, कि उसको कोई भी एफर्ट नहीं लगाने पाते और वो सुन भी नहीं सकती फिर भी। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, और 2 घंटे का डिस्कशन में उसने एक भी वर्ड क्या मिस नहीं किया। मैन विद अ बूशी बर्ड गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड। वो कह रही है कि मैन विद अ बूशी बर्ड बियर्ड्स का मतलब होता है दाढ़ी, की बड़ी बड़ी दाढ़ी झाड़ियों जैसी, वो मुझे तकलीफ दे रहा और हंसी। और बोले इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज द होल फेस स्पेशली द आईज। वो कह रहे कि खाली मैं लिप्स को नहीं देखती, मैं पूरे फेस को देखती हूँ और आंखों को ज्यादातर देखती हूँ। शी स्पीक्स फ्लोलेसली, और वो बोलते थी फ्लोलेसली। फ्लोलेसली का मतलब होता है विदाउट अ फॉल्ट और मिस्टेक, कि कंटिन्यूसली बोलना विदाउट एनी मिस्टेक। विद अ स्कॉटिश लिल्ट, स्कॉटिश लिल्ट होता है जैसे कि वे ऑफ स्पीकिंग, कि वो स्कॉट में रहती थी तो स्कॉटिश लिल्ट आता था उसमें, जैसे कि हमें हरियाणवी टच आता है उसमें स्कॉटिश लिल्ट आता था। माई स्पीच इज क्लियर, उनकी स्पीच बिल्कुल क्लियर थी। बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि जब तक मैं 11 साल की थी, जब तक मैं सुन सकती थी, उन्होंने बोला मैं ज़्यादातर चीज़ें सीख चुकी थी, इसलिए मैम मेरी जो स्पीच होती देती हूँ मैं वो बिल्कुल क्लियर देती हूँ। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। बट ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करता है, क्योंकि वो 11 साल तक ही सुन सकती थी, उसके बाद नहीं सुन सकती थी। फिर उसने फ्रेंच भी उनको बोलनी आती थी और जापानीज में भी वो मास्टर थी। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स, उसने म्यूजिक के लिए एक्सप्लेन किया, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, ये तैरता है म्यूजिक पानी की तरह मेरी पूरी बॉडी में। इट टिंगल्स इन स्किन, टिंगल्स क्या होता है, कॉजेज अ स्लाइट प्रिकिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन, की कुछ काटने की सेंसेशन होना, महसूस होना। वो कहती मेरी स्किन में कुछ काटने का महसूस होता है। माई चीक बोन्स, जो मेरी चीक बोन्स है, इसका मतलब गालों के बोन्स है। इवन इन माई हेयर, और मेरे बालों में भी सेंसेशन होता है। वेन शी प्लेस द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। वो कहती है जब मैं जाइलोफोन बजाती हूँ, जो उसमें वुडन स्टिक होती है, उसमें से मेरे को लगता है जो मेरी उंगलियां है, जैसे ये लकड़ियों पे बजा रहे हैं वो, तो जो वो उसमें सेंसेशन होती है, मेरी फिंगर टिप्स में सेंसेशन होती है। बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, जब मैं ड्रम्स बजाती हूँ, शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इन टू हर बॉडी, और उन्हें क्या कहते हैं, रेजोनेंस,
रेजोनेंस होता है इको ऑफ साउंड, कि किसी की भी इको गूंजना आवाज, उनको गुंजाहट क्या बॉडी में महसूस होती है अपने पूरी में. ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड हर अप लेग्स. और जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पे बैठते थे म्यूजिक बजाने के लिए, कोई भी परफॉर्मेंस देने के लिए, तो वो अपने क्या शूज उतार देते थे और नंगे पैर बैठते थे. बेयर फुट की फीट का मतलब होता है नंगे पैर बैठते थे, जिसके कारण उनको वाइब्रेशंस महसूस हो पाए. नोट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, कि सरप्राइज इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी, वो हमेशा मजा दिलाते थे जो भी उनके ऑडियंस आते थे. इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. वो कह रहे हैं कि 1991 में उनको क्या कौन सा अवार्ड मिला, कौन सी सोसाइटी का, रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी होगी कोई लंदन में, तो उसका प्रेस्टिजियस का मतलब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंस, जो फेमस अवार्ड होता है सोलोइस्ट का, इसका मतलब जो अकेले म्यूजिक बजाते हैं उसका, उनको साल का सबसे बेस्ट म्यूजिशियन का अवार्ड मिला. सेज मास्टर परकनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, God may have taken her hearing, but he was given her back something extraordinary. बहुत ही फेमस क्या थे जो उनके मास्टर भी थे परकनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, उन्होंने बोला कि भगवान ने इनके सुनने की शक्ति ले ली हो चाहे, बट उनको कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है. वट वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं वो महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हमसे बहुत गहराई में महसूस करती है. जितना हम कानों के साथ नहीं सुन सकते, वो बिना कानों के उनसे ज़्यादा महसूस करती है. डेट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, और यही रीज़न है वो कि म्यूजिक इतना अच्छा बजाते हैं. एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्क एलोइक. वो एवलिन ने क्या कन्फेस किया, क्या माना, ये माना कि वो वर्क एलोइक है. वर्क एलोइक होता है कि अ पर्सन हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, जिसको आदत होती है, जैसे एल्कोहलिक होता है जिसको दारू पीने की आदत होती है, वर्क एलोइक होता है जिसको काम करने की आदत होती है, वो बिना काम के रह ही नहीं सकता. आई हैव जस्ट गो टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन. मैं काम पे जाती थी और उनसे ज़्यादा मेहनत करती थी जो क्लासिकल म्यूजिशियंस थे, बट द रिवॉर्ड्स वर एनोमरस. और एनोमरस का मतलब होता है ह्यूज, इसका मतलब बहुत ज़्यादा, कि जो मेरे अवार्ड रिवॉर्ड्स थे, इसका इनाम मिला मुझे, वो बहुत ही ज़्यादा था. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल, कि जो रेगुलर कॉन्सर्ट तो प्रोग्राम्स तो करते ही रहते थे वो कई पैसों में, बट वो फ्री में भी करते थे. कहाँ पे, प्रिजन्स में, जेल में करते थे और हॉस्पिटल्स में. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू द क्लासेस फॉर यंगर म्यूजिशियन, और वो ज़्यादा महत्व, प्रायोरिटी का मतलब होता है महत्व भी देती थी जो यंगर, जो आने वाले म्यूजिशियंस हैं. एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डियर चिल्ड्रन सेज शी इज शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन. जो एन रिचलिन थे बीथोवन फंड के लिए थे, जो कि डेफ चिल्ड्रन को क्या सहायता करते थे, उनका कहना था कि ये बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है जो कि बहरे बच्चे हैं. दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो. उनको ये देख के ये मैस पता लगता था कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसे वो नहीं कर सकते. एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज. उन्होंने एक्म्प्लिश का मतलब होता है पा लिया था, उन्होंने इतना पा लिया था कि जितना उनके से जो डबल एज में थे उतना वो भी नहीं पा पाए थे, उन्होंने छोटी सी एज में इतना पा लिया था. शी हैज़ ब्रॉट परकनिशन to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. वो क्या ऑर्केस्ट्रा को, परकशन को उसके फ्रंट में रखते थे और ये दिखाते थे कि ये भी बहुत ही अच्छा है, इसका मतलब ये भी चल सकता है. शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु वर हैंडीकैप्ड, जो कि अपंग थे किसी न किसी तरह से, शरीर से कोई बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा था, उनके लिए इंस्पिरेशन बनी. People who look to her and say if she can do it I can.
और जो भी इंसान उनको देखता था तो वो यही कहता था अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। एंड नॉट द लिस्ट शी हैज़ गिवन एनमरस प्लेजर टू मिलियंस। और ये बहुत कम है उनके बारे में बोलने के लिए, उन्होंने बहुत ही लोगों को, मिलियंस लोगों को, इसका मतलब लाखों लोगों को उन्होंने बहुत ही अच्छा महसूस करवाया अपने म्यूज़िक के द्वारा। तो ये इंस्पायरिंग स्टोरी थी बहुत ही, जिसमें हम देखते हैं कि हमें कुछ भी चीज़ नहीं रोक सकती है अगर हमारे मन में क्या हो, एकाग्रता हो, डेडिकेशन हो और हम हार्ड वर्किंग हो, तो हमें कोई भी चीज़ कुछ भी पाने से नहीं रोक सकती है। और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू for watching Vinay Thinks classes, and for more lessons you can subscribe to my channel.